अल्कोहल फिनोल ईथर, बात करना बंद करें। बाकी लोग कहाँ हैं आज? चलो तो कल आपको मिला था ग्रेविटी ऐसा कोचिंग है जहां पर बच्चे नहीं पिटाते हैं। ये मजाक नहीं था। न रवि सर मारते हैं ना हम किसी को मारते हैं। अच्छा, खाली हिंदी वाला सर थोड़ा बहुत मारते हैं, उनका सर। हाँ, पीके वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, है ना। अब पीके इसको बोले तो के होता है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको बोलते हैं। अब देखना, ध्यान से देखना, ये आप जानते हैं इसके बारे में। जैसे मान लो आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, या ये लो, देखो रवि सर एकदम नहीं मारते हैं, खाली देखते हैं बस। अब देखो एक बच्चा कल आया, ठीक है ना, यहाँ पर ऑलरेडी आया है, तो वीडियो में देख लेगा कि सर ना हमको बढ़िया से केमिस्ट्री समझ में आता है, ना बढ़िया से फिजिक्स समझ में आता है। लेट से ज्वाइन किया, पटना वाला, आरा जिला। हाँ, गर्ल्स के सामने नहीं बोल पा रहा था, तो बोले कि सर प्लीज सर, हाँ कैसे सही करे, तो उसको बताएं क्लास पहले रेगुलर आओ। अब पहला सजेशन दिए हैं, क्या हो गया, ठीक है ना। अब बोले एनसीईआरटी बुक ले लो, आज तक का तो एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं, सर लोग ऐसे लिखवाते तो हम भी हैं ऐसे ही, लेकिन एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए सबसे सफिशिएंट बुक है, ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलो तो ये बुक है। वो भी नहीं लिया है ना फिजिक्स का ना केमिस्ट्री का, बिना बुक ही के पढ़ लिया। अब बिना बुक का पढ़ेगा तो क्या होगा, 11 भी गोल हो जाएगा, ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो कि हम आपको चेहरा देखते के पढ़ाएंगे कि मन लगने वाली चीजें पढ़ाएंगे, देखेंगे बच्चा का मन नहीं लग रहा है, चेंज कर देंगे। आपको क्या पता चला कि बुक से पढ़ा रहे कहाँ से, ठीक है। तो मन लगाने के लिए नहीं पढ़ाना है, आप आए हैं सिलेबस कंप्लीट कराने, सिलेबस में जो है कम से कम तो पढ़ाई होगा ना, ठीक है ना। एनसीईआरटी कम से कम हम लोग पढ़ लेंगे ना पूरा लाइन बाय लाइन, ठीक है, ऐसे। तो पहले हम भी कहते थे एनसीईआरटी अच्छा बुक नहीं लाया है, घर पर रखे रहो, यहाँ पर कराते जाते थे। अब बच्चे जब करते थे तब तक याद रहता था, फिर 3 साल मतलब 3 महीने के बाद आके यही बोलते थे कि सर केमिस्ट्री कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो साथ में पढ़ते रहे उसको समझ में आएगा, उसको पता रहेगा कि बुक से कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब करेंगे वो पता चल जाएगा। तो बुक भी देख रहे हैं हम लोग, साथ में थ्योरी भी करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको रहेगा कि बुक में कौन चीज कहाँ पर है, बोलो। हाँ, तो साथ साथ आप बुक भी पढ़ना सीख रहे हैं, तो बुक लेके आ रहे हैं ना, तो हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं आप, ये मत समझिएगा। हम तो बोलते हैं कि हम पर कोई एहसान मत करना, हम पर एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान ना करना, अपने पे एहसान कर लो,
बुक तुम अपने लिए लेकर आओ, मेरे लिए नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान समझोगे, आपको मिला था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे पीके पीके भी से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधे सीधे दे रखा था कि किसका एस्थेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आप जब पिक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसका एस्थेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका कम है, पता चल गया ना। जो ईमानदारी से पिक्चर बनाए होंगे, ये जो केमिकल दे रखे हैं उनके, उसको पता चल गया होगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम। ये वाला क्वेश्चन मिला था एग्जाम्पल, ठीक है। अरे बोलो, एग्जाम्पल नंबर 7.4 आंसर दे रखा था, आपको खुद से आंसर बनाना था और क्रॉस वेरीफाई करना था। सॉल्यूशन दे रखा है, कोई दिक्कत इसमें पूछना है कि नहीं पूछना है? क्या पूछना है ये पूरा? कल ही बताए थे, आप ध्यान नहीं दिए। और यहाँ जो मतलब ध्यान नहीं देते हैं तो लेक्चर भी भेजते हैं, लेक्चर देखते हैं कौन लोग? 2 लोग, 2 व्यू 3 व्यूज, जबकि ग्रुप में 40 लोग, तो कम से कम 40 व्यू तो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो क्लास में नहीं समझ में आता आप दोबारा देखते भी नहीं है जाकर, कम से कम इतना सुविधा तो डाल दिए हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा जा रहा है, काहे के लिए? हाँ क्या नहीं? पीके 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 है का? ये पीके था एक मूवी जिसके अभिनेता थे, मतलब हैं, मरे नहीं है, आमिर खान। क्या है? पीके, इसमें ए फॉर आमिर खान है, ठीक है। और वो आमिर खान कहीं भी जाता था क्वेश्चन पूछता था, तो उसको लोग बोलते थे पीके है का। कहीं भी जाता था क्वेश्चन पूछता था, विश्वास नहीं करता था, हाँ बताओ, वही वाला आदत था। तो देखो भाई, पीके समझना, तो यहाँ पर ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है के रिएक्शन कांस्टेंट ऐसे, इधर का कंसंट्रेशन इनटू ये पूरा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस, ये के बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? के। अब ध्यान से देखना, जितने ज्यादा H प्लस होंगे उतना ज्यादा के होगा, उतने ज्यादा के, मतलब जितना ज्यादा H टूटेगा उतने ज्यादा तो के होंगे, बोलो, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला कम रहेगा तो के कम हो जाएगा। जितने ज्यादा ये प्लस माइनस आयन में टूटेंगे उतने अच्छा के होगा। जैसे HCl 100% टूट जाता है, 100% डिसोसिएट होता है, 100%, मतलब एक लेंगे तो ये 2 बन जाएगा, एक लेंगे तो 2 बनेगा। ये जो है ना कितना परसेंट? 20 to 40% डिसोसिएट होता है, 20%, मतलब 100 को लेंगे तो 20 को उसमें से टूटेगा। आ रहा समझ में? तो नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, तो ये खराब एसिड है। ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है अच्छा खासा, तो ये अच्छा एसिड है। अच्छा एसिड है तो के ज्यादा होगा। और एक डिफाइंड है पीके वैल्यू, पीके को बोलते हैं, पीके एच का बराबर क्या होता है? माइनस लॉग के, माइनस लॉग के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, पीके का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग के। और लॉग तो आप लोग निकालना जानते थे, के क्या होगा? 10 के पावर माइनस में आता है ऐसा कुछ, 10 के पावर माइनस में, 10 के पावर -2 -4 ऐसा करके, ये जो भी है प्लस माइनस जो भी। तो आप देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले में देखोगे माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? माइनस, यानी कि जितना ज्यादा के होगा, के जितना ज्यादा, लॉग का वैल्यू उतना ज्यादा, लॉग का वैल्यू उतना ज्यादा, इसके आगे माइनस लगा दिए, क्या लगा दिए? माइनस, उसका वैल्यू उतना ही कम हो गया। देखना समझ, ये के, तो के बढ़ेगा तो लॉग के बढ़ेगा, लेकिन माइनस लगाने से घट जाएगा, बोलो। अरे समझ रहे बात? ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताओ, के बढ़ने से अच्छा एसिड होता है, क्या होता है? अच्छा एसिड, इसको बोलते हैं पीके, क्या बोलते हैं? पीके। तो के बढ़ ज्यादा है चाहे पीके कम है तो एसिड अच्छा है, यानी ज्यादा H प्लस देगा। तो यहाँ कुछ टेबल में पीके वैल्यू निकाल के लिखा गया है, ठीक है ना। पीके वैल्यू जो है ना, देखो यहाँ पर 7 से लेकर 14 तक होता है एसिड के लिए, 7 से लेकर
14 तक यहाँ पर दे रखा है फिनॉल वाले एसिड के लिए। देखो 7.1 किसका है, नाइट्रोफिनॉल का। किसका है, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना, ऐसे। और बढ़ते बढ़ते ऐसा ऐसा हो गया। इथेनॉल का कितना दे रखा, 15.9। ठीक है ना, 14 से भी ज्यादा है। चलो, तो जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा ना उतना खराब एसिड, उतना खराब एसिड। इथेनॉल सबसे खराब एसिड है यहाँ पर, यानी H+ ये जल्दी देगा नहीं। अब बात आती है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि देखोगे ध्यान से, यानी कि चयन वाला जो भी अल्कोहल है वो खराब अल्कोहल, मतलब खराब एसिड होता है। क्या होता है बाबू, लेकिन जैसे साइक्लिक में कौन सा, बेंजीन वाला, कौन सा बाबू, ये अच्छा एसिड होता है, ये अच्छी इजीली H+ दे देता है। वजह क्या है, H+ देने से जो इस पर ऑक्सीजन में माइनस चढ़ जाता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है। किसके वजह से, रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से, हाँ। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ये H+ देगा तो यहाँ पर O माइनस होगा, वो माइनस किसी को भेज नहीं सकता है, इसीलिए लेस स्टेबल है। ये कोई भी आएगा इसका माइनस खींच के ले जाएगा। अरे सच में, तो ऐसा रिएजेंट बनना चाहिए जिस पर क्या हो, ये जो माइनस हो ना वो डीलोकलाइज हो जाए। अच्छा, डीलोकलाइज करवाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो जल्दी से ये खींच लेगा माइनस को। या यहाँ कहीं भी लगा दीजिए, ऑर्थो या पैरा पर। याद है, तो ऑर्थो पैरा वाला अच्छा एसिड होते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्थो या पैरा का देखना कितना है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कितना, देखो 7.2 और 7.1 है ना। जैसे से बोलता है पैरा वाला अच्छा एसिड है, क्योंकि इसका सबसे कम है क्या, पीके वैल्यू सबसे कम, अच्छा एसिड, अच्छा एसिड। अच्छा, और देखना फिनॉल वाला में ही देखना खराब एसिड कौन है। देखो ऑर्थो क्रेसोल, मेटा क्रेसोल, पैरा क्रेसोल, सबका सेम है। क्रेसोल क्या होता था, क्रेसोल होता था, हाँ, फिनॉल के ग्रुप पर कहीं CH3 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, CH। ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ तो इसको ऑर्थो क्रेसोल बोलते थे। पैरा पर लगा हुआ तो पैरा क्रेसोल, मेटा पर लगा हुआ तो मेटा क्रेसोल, पैरा पर लगा हुआ तो पैरा क्रेसोल। क्या बोलते हैं इसको, क्रेसोल। तो क्रेसोल वाला जो है ना वो क्या करता है, H को निकलने से रोक देता है बेसिकली, मतलब ये खराब एसिड है। ठीक है ना, तो इसका एसिडिक मतलब आप पीके वैल्यू देखेंगे तो 10.2, 10.1, 10.2 ऐसा कुछ है ना। देखो सबसे ज्यादा है फिनॉल में, मतलब, और उससे भी ज्यादा किसका है, इथेनॉल का। मतलब ये लोग का पीके वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब खराब एसिड, मतलब खराब एसिड। ठीक है ना, ये सबसे खराब, उससे थोड़ा सा अच्छा ये, और सबसे अच्छा ये, सबसे अच्छा ये। अब कुछ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ टेबल में, आपको समझा दिया वो, अब उस पर क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आया ना तो पहले आपका स्ट्रक्चर बनाना रहता है, ऐसे नहीं हवा में पता नहीं चलेगा कुछ। देखो, तो पहला है इसमें प्रोपेन-1-ऑल, तो सबसे खराब अल्कोहल है, मतलब खराब एसिड है। पहला क्या है, प्रोपेन-1-ऑल। देखो ऊपर दे रखा प्रोपेन-1-ऑल के बारे में, अरे बोलो। तो प्रोपेन-1-ऑल मतलब कैसा दिखेगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है बाबू, दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्चर ही बना देते हैं। देखो फिनॉल है और कितने जगह NO2 लगे हुए हैं, बाप रे बाप, ये अभी तक का टेबल से भी सबसे हार्ड ये एसिड हो गया। तो समझ रहे हो ना, एक ग्रुप नहीं 3-3 ग्रुप खींचने लगे हैं, वो भी जहां रहना चाहिए वहीं है। सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे ज्यादा यही है। अभी इतना में से, दो लोग में से आगे पढ़ते हैं 3 नाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रोफिनॉल कहाँ पर होता है, मेटा पर। कहाँ होता है, नेटा नहीं मेटा होता है बाबू। ठीक है ना, तो नेटा आएगा गठी के दिन में, हाँ सर्दी में। यहाँ पर भी मेटा है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। रितेश आजकल पढ़ने लगे हैं, रोज आ रहे हैं, क्या बात है बाबू। कहाँ कहाँ है, 3,5 डाइनाइट्रो, यहाँ पर दोनों मेटा पर क्या लगा देते हैं, देखो करके नेटा, मेटा पर नेटा लगा दीजिए। हे भगवान, कैसा ये सब बात करती है। लाओ तो जी, सब नेटा ही यहीं आ गई है।
फोर मिथाइल फिनॉल। ऐसे ऐसे अभी नीचे पे सर ले रहे थे ये रिव्यू, हाँ इंग्लिश वाले सर। ठीक है, तो बोलते अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है सबका? ठीक। पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए सर, एसी लगवाइए। नीचे नीचे ना हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, पहले एसी लगवाइए, पहले एसी लगवाइए। पढ़ने लिखने से किसी को मतलब नहीं है, एसी में बैठना है भाई। फोर मिथाइल फिनॉल। अब हम बोले सर कहाँ एसी लगा बताओ, ऑफिस में तो खाली लगा है। फोर मिथाइल फिनॉल, 1 2 3। हाँ कहाँ बे, कूलर है वो। फोर मिथाइल, देखे ना बाबू कूलर था ना, तो दीवाल वाला कूलर है। हाँ पानी पानी है वहां, बाल्टी रखा हुआ है, नहीं देखे हैं? अरे चलेगा तो पानी गिरेगा नहीं। हाँ शाम में आता सुप्रिया के भाई पढ़ने, उसी के लिए कूलर लगा है। पूछ लीजिए, हंस रहे हैं। हाँ छोटा सा है, एक दिन उलट गया था गर्मी की वजह से, तो कहता है जानते हैं सर, स्कूल से आकर नाम सो जाते, इतना हमको गर्मी लगता है, तो इसीलिए कूलर यहाँ लगवा दीजिए, यहीं आके सोएंगे, मतलब क्लास तो आएंगे कम से कम। तो ठीक है भाई, कम से कम तुम यही बहाने आओ तो सही। हाँ 1 2 3 ऐसा चलो। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? क्या लिखना है? ऑर्डर कैसा? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे अच्छा एसिडिक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि सबसे अच्छा यह है तो 2 नंबर सबसे लास्ट में होगा, बोलो। उसके कम लिखो, उससे कम कौन एसिडिक है बताओ? ये मेटा वाला है, ये सब मेटा मेटा है, ये क्या है? मेटा मेटा, नहीं समझे? 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा। अब फिर इस पर खाली है, हाँ अरे वाह, सब तो पता है लोग को। फिर पिटाते हैं तब दिमाग का काम करता है लोग का, एकदम सही है। फिर एकदम सही है, लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये था। अब बोलो, ये क्वेश्चन हो गया नीट का, जेई एडवांस का। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन हो जाता है ऑर्डर लिखने के लिए। बिहार बोर्ड में दूर दूर तक ना पूछेगा, लिख लीजिएगा दूर दूर तक। हाँ बना लिए, ठीक। अब हेडिंग डालोगे, नया रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सा फिकेशन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लास 10 में पढ़े थे आप लोग, एस्टर बनाने का, है ना? इस बार लेकिन क्लास 10 से थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ेंगे। क्लास 10 का तो पढ़ेंगे और नया नया पढ़ेंगे, ठीक है ना? कौन सा फिकेशन? तो कैसे एस्टर बनता बताओ? जब अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड को गर्म किया जाता है, किसके साथ? ओइक एसिड के साथ। किसके साथ? कार्बोनिल वाला, ठीक है ना? या तो यहाँ पर ओइक एसिड, या तो ओइक एनहाइड्राइड, या तो एसिड हलाइड, तीनों में से किसी के साथ गर्म कर देंगे ना अल्कोहल को, तो क्या मिलेगा? एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर। तो चलो शुरू करते हैं, ये मिटा दिया जाए, छोड़ दे, नहीं काहे के लिए रिकॉर्डिंग हो रही? काहे के लिए हो रहा है बताओ? तब इसी के लिए किया जा रहा है कि मिटा सकते हैं हम। रवि सर क्लास में तो आप लोग साथ में लिखते रहते हैं।
हाँ प्रेशर में है सर, जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने का समय लगे। ठीक ही ना है, जल्दी से जल्दी निश्चिंत हो जाएंगे आप लोग दौड़ भाग वाला चक्कर से। हाँ तो शाम में 7 बजे सो जाया करे घर पर आप लोग 4 बजे। अब मम्मी को बोले एक नींद सो के उठेंगे तो खाना खिला देना। सही में लिख दी, हे भगवान। इसीलिए खाते समय बात नहीं करना चाहिए, लिखते समय भी यही होता है। खाते समय सरक जाएगा और लिखते समय कुछ भी लिख लेंगे। हाँ किसका ऑपरेशन? इनका ऑपरेशन करेगी? इनका तो अपने जान निकले जा रहा है। कंप्यूटर से होता है ऑपरेशन? हाँ एआई का यूज करेगी। झूठ बोले। अच्छा कौवा का चोंच हो जाए, चोंच से कोई काट सकता है क्या? एक सपना में उजला कौवा देखे थे। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि एक जगह आदमी पेंट कर रहा था, उसी में गिर गया वो। बोल नहीं रहा था, काम काम कर रहा था। चलो देखोगे, आज बच्चे नहीं आए हैं तो आज उड़ा दिया जाए, पढ़ा के खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, कितना जलनखोर है आप लोग? करेंगे यस सर, बताइए। एक वहां भी लगा हुआ माइक। हम जानते थे कि आप लोग ऐसा बोलेंगे। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात था। अच्छा फिनोल को बोलते हैं अराइल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? इसको अल्काइल अल्कोहल, ROH क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना, कोई लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर क्या वाइल हलाइड, कौन सा? वाइल हलाइड, जानते थे आप लोग इसका नाम? अरे वो वाला एसिड हलाइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिड हलाइड। और यहाँ पर लेना पड़ता है एक बेस,
क्या लेना पड़ता है? बेस। अब बेस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा बेस है? पिरिडीन। कौन सा बेस है? पिरिडीन। कौन सा? पिरिडीन। क्या बना है यहाँ पर भी? एस्टर और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट। तो देखो कहता है कि आप फिनोल अल्कोहल यहाँ भी लिए हैं वही चीज, लेकिन यहाँ देखो क्या है, ओइक एसिड ले लो चाहे ओइक एनहाइड्राइड ले लो, आपको एस्टर डायरेक्टली मिलेगा। ऑयल हैलाइड ले सकते हैं, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ एजेंट कौन सा यूज किए हैं? एसिड। कौन सा? एसिड। एसिड में यहाँ यूज करते हैं H2SO4 जनरली, ठीक है। यहाँ पर बेस। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दोनों में एस्टर ही बन रहा है, एक जगह एसिड ले रहे हैं एक जगह बेस ले रहे हैं, ये दोनों के लिए एसिड ले रहे हैं, यहाँ पर बेस। वजह क्या है तो सुनोगे। अब आओ देखते हैं क्या। लो ये आज का लास्ट ही लेक्चर है, जल्दी से समझ लेते हैं 5 मिनट के अंदर। कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पर लिखेगा, ठीक है। आओ देखते हैं, देख रहे हैं। तो मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है ROH, है ना, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा लिए हैं? ओइक एसिड R-COOH, है ना, और यहाँ पर लिए H+, ठीक है। तो जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ ओइक एसिड से OH निकलता है और यहाँ से H, ऐसा होना चाहिए था क्या? एसिड H देना चाहिए था और इसको देना चाहिए था OH, एसिड बेस रिएक्शन होता। लेकिन मैकेनिज्म जब देखते हैं ना पता चलता है कि OH रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? OH। यहाँ से H, कैसे भी करके एक जगह से H हटेगा एक जगह से OH हटेगा, ऐसा समझो, ठीक है। और क्या बनेगा? वाटर एलिमिनेट होगा और क्या बनेगा बोलो? R-COOR। इसको तो आप पहचानते हैं, एस्टर है। क्या है ये? अपना R देख लेना क्या है। और साथ में क्या मिला? ये वाटर, जो यहाँ से निकला वो यहाँ है, ठीक है, वाटर। अब ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल होता है। मतलब एस्टर में जब पानी डालते हैं, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये वापस से अल्कोहल और ओइक एसिड मिल जाता है। मतलब ये रिएक्शन ऐसे हुआ और फिर से बैक आने लगता है। क्या आने लगता है? बैक। तो ये बैक ना आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते हैं? H2SO4। H2SO4 वाटर को पकड़ लेता है। क्या हो जाता है? वाटर को चारों तरफ से घेर लेता है। एसिड वाटर को पकड़ लेते हैं, H3O+ आयन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? H3O+ आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसिड क्या करता है? ये बचा भी लेता है, इसीलिए एसिड लेते हैं, ये वाटर को पकड़ लेता है। वाटर को पकड़ लेगा तो क्या बनेगा बाबू? एस्टर। नहीं तो आप वाटर को क्या कर दीजिए, यहाँ से गर्म करके उड़ा दीजिए। एस्टर भारी रहता है, जल्दी नहीं उड़ेगा, वाटर उड़ जाएगा, ठीक है, जो भी है। तो कैसे भी करके वाटर को खा जाना है, नहीं खाएंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? ये अल्कोहल। और अब देखो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर फिनोल ले लिए, कौन सा ओल? फिनोल, और साथ में ये रहा ROOH, ये रहा। अब बताओ, यहाँ भी सेम H+ लेंगे, वही के ये H2SO4 है, क्या हटेगा बताओ? एक जगह से H, एक जगह से OH, क्या बनेगा? बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। COOCH3, OCH3। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? क्या नाम है इसका? बोलो, बताओ। बताओ। मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से बना है। मिथाइल बेंजोएट, नहीं तो बेंजोइक एसिड जानते थे ना? अरे लतखोर, हे भगवान, उठा लीजिए। ये याद है, ये बेंजोइक एसिड है, क्या है? ठीक है, यहाँ पर मिथाइल लग गया तो मिथाइल बेंजोएट, है ना, ऐसा। चल, तो ये बनना बेंजोएट नाम ही है। ओएट नाम है, मतलब कैसा हो गया ये?
एस्टर हो गया, क्या हो गया बाबू, एस्टर। अब तो आप देख लिए फिनोल हो चाहे अल्कोहल हो, ओइक एसिड के साथ क्या बना रहा है, एस्टर। अब आते हैं ओइक एनहाइड्राइड, देखते हैं ओइक एनहाइड्राइड क्या होता है। तो चलो ले लेते हैं पहला हम अल्कोहल, और यहाँ लेते हैं ओइक एनहाइड्राइड। तो देखो ओइक एनहाइड्राइड ये है, पढ़े थे ऐसा, इथानोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथानोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड पढ़े थे ना, याद आया कुछ। चलो तो ये बॉन्ड टूटता है देखो ऐसा, और एक जगह एच जुटेगा, एक जगह क्या जुटेगा, एच। एच किधर जुटता है, जहां पर ओ है, जहां पर ओ है, और जहां पर कार्बन है वहां पर ओ है ना। किसके प्रेजेंस में ये भी करवाते हैं, ये भी एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। एसिड क्या करता है ना, ये आयनाइज करने में काम करता है, तोड़ने में, है ना, हेल्प करता है। अब बताओ तो क्या बनेगा, CH3CO, CO, इसके बगल में कौन जुड़ेगा, OCH3, क्या जुड़ेगा, OCH3। देखो ये के बगल में क्या जुड़ गया, OCH3। हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, इस ऑक्सीजन के साथ। आ रहा समझ में। तो ऐसे स्टाइल में आप लिख सकते हैं ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से क्या कर लेंगे, ऐसे, है ना। एच इसको लेकर चला गया, और क्या बना साथ में, एक ओइक एसिड भी बना है। क्या बना है, एक ओइक एसिड। देखो CH3COOH। तो ओइक एसिड एस्टर मिल रहा है हमको, एस्टर चाहिए था, एस्टर हो गया। अब यहां पर आप चाहे तो फिनोल भी जोड़ सकते हैं, तो फिनोल लेंगे तो फिर भी ऐसा ही मिलेगा, ऐसा, और साथ में एक ओइक एसिड भी गिफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा, ऑयल हैलाइड। क्या लेते हैं, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड में देखो तो क्या होता है, एक ऑयल हैलाइड में देखना, यह है सबसे छोटा तो नहीं लेकिन है, सेकंड नंबर का ऑयल हैलाइड है। यहाँ हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, मिथेनॉइल हैलाइड, है ना, मिथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं बताओ, अल्कोहल। क्या जोड़ रहे हैं, अल्कोहल। तो पहले अल्कोहल आप लिख लीजिए, यहाँ पर अल्कोहल लिख लो पहले, क्या लिख लो, अल्कोहल ले लो कोई सा, चलो ये वाला ले लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। क्या होगा जल्दी बताना, एक जगह से हट गए, एक जगह से, हाँ, अरे वाह तेज हैं आप लोग, इतना तेज कैसे हो सकता है, बताना क्या बनेगा, इसमें CH3CO, और साथ में HCl। अब देखो HCl, ठीक है ना, ये एसिड है, क्या है, एसिड। अब चूंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में एसिड बन रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन फिर बैक ना चला जाए, तो एसिड को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ लगाए हैं बेस। क्या लगाए हैं, बेस, पिरिडीन। कौन सा बेस, तो पिरिडीन क्या कर लेता है, एसिड को कैप्चर कर लेता है, आपको एस्टर मिल जाता है। अरे में तो एसिड हलाइड वाला में यूज करते हैं बेस। बेस क्या है कि यहाँ प्रोडक्ट एसिड बनता है, बाकी जगह प्रोडक्ट एसिड नहीं बन रहा, कोई बन रहा है क्या, ठीक है, बता दी जल्दी से। यहाँ पर ओइक एसिड मिल रहा है, इसको परेशान नहीं करता है, ओइक एसिड एस्टर के साथ आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर आप बना सकते हैं तीन तरीके से, क्या क्या, क्लास 10 में जो पढ़े थे ये वाला पढ़े थे आप, अल्कोहल और ओइक एसिड, सबसे आसान वाला। फिर आप बना सकते हैं फिनोल से भी बना सकते हैं, और आप एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं, और आप किससे बना सकते हैं, लास्ट में एसिड हलाइड से भी। अगले क्लास में आगे देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।